These are the 3 type of bikes that you can buy right now. सारी अच्छी हैं वैसे तो. Good morning and welcome to a new vlog. I'm Yasir, you are with Moto Zoomer. आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका इंतज़ार हमें बहुत दिनों से था. This important topic has not been discussed on channel and it has been asked many times, which is what bike you should buy. Today we are going to be talking about the bikes. What kind of bike should you buy? So अभी जो आपने 2 बाइक्स देखी उनमें से एक थी Versys 650, दूसरी थी हिमालयन and this one is KTM Duke 390. What is the basic difference between these 3 bikes? So basically बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. 2 जो आपने बाइक्स देखी वो टूरिंग ओरिएंटेड हैं and this bike is a naked street bike. Himalayan is an adventure tourer, Versys is a sports tourer and Duke 390 is a street bike. What does that mean is that Himalayan को आप ऑफ रोड में लेके जा सकते हो. उस पर स्पोक व्हील्स हैं प्लस ओवरऑल सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो ज़्यादा है and also it is made to be taken off road as well as on road, not purely off road but the combination of both of it. On the other hand, Versys 650 is mainly used for taking light off road and mainly made for long tours. आप हाईवे पे पूरे दिन खींचते रहो. बड़ी सी विंड स्क्रीन है उसमें, बहुत स्टेबल चलती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है. पूरे दिन खींचते रहो आप हाईवे पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. And this Duke 390 is specifically made for ripping off the streets because जिस हिसाब से इसका इंजन है, जिस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस है एंड बिल्ट है, जिस हिसाब से छोटी सी बहुत ही स्नीकी सी बाइक है, आप कहीं से भी कटिया के आराम से निकाल लो. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 बाइक्स. द मेजर क्वेश्चन अराइजेस कि विच बाइक शुड आई बाई. एज आई सेड इन स्टार्टिंग कि आपके दिल को जो पसंद हो वो बाइक खरीद लो. दैट इज़ योर दिल वाला एस्पेक्ट. बट फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ राइडिंग आर यू इनटू. सपोज़ कि अगर आप लंबे टूर्स कर रहे हैं तो फिर आइट से बाय एन एडवेंचर टूरर. अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं या इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो बाय एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरर. बट अगर आप ओकेजनली कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिटी में भी आपको वैसा पंच मिले, देन बाय अ नेकेड बाइक. नेकेड बाइक इज़ डेफिनेटली गुड ऑन कॉर्नर्स, बेटर देन एन एडवेंचर टूरर. स्पोर्ट्स टूरर इज़ गुड ऑन बोथ, ऑन कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन रोड. बट सिटी में आपको नेकेड बाइक्स चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा एंड द लेवल ऑफ एक्सेलरेशन यू विल गेट विद दीज लिटिल स्नीकी पंची बाइक्स वो आपको स्पोर्ट्स टूरर या एडवेंचर टूरर्स में नहीं मिलेगा. सो अभी बैटरी बचाते हैं और आपको एक स्पेशल जगह लेके चलते हैं जो कि हमारी सबकी इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि जब हमने राइडिंग स्टार्ट की थी दैट वाज द फर्स्ट प्लेस दैट वी वेंट टू. मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है फ़िलहाल कि मैं क्या ही बताऊँ आपको. मतलब भोपाल से निकलते से ही ऐसा मौसम हो गया कि भाई साहब अल्टीमेट, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त. आई हैव बीन यूजिंग दिस नेकेड स्ट्रीट एंड मैंने ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर्स कर लिए हैं ऑडोमीटर पे. भयंकर ऑफ रोड में चलाया है, इसको ऑन रोड में चलाया है. बट सी इट इज़ नॉट एज कम्फर्टेबल एज अ स्पोर्ट्स टूरर और एन ADV बिकॉज सी कहानी ये है कि इनका जो हैंडल हाइट होती है वो कम होती है. इट इज़ मोर पुश्ड फॉरवर्ड. ये तो फिर भी रिलैक्सड है. आई एम एक्सक्लूडिंग द स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो बिकॉज आई डोंट थिंक कि बहुत से लोग डेफिनेटली टूर करते हैं स्पोर्ट्स बाइक पे, बट आई डोंट थिंक कि बहुत से लोग टूर करते हैं. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू चूज़ अ स्ट्रीट बाइक टू टूर ऑन कि आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टांस नहीं मिलेगा. लंबा अगर आप बहुत चलोगे और अगर आपको आदत नहीं, अगर आपकी चॉइस नहीं है एक नेकेड स्ट्रीट बाइक, देन पेन होने लगेगा आपको. मैंने इस बाइक पे कंटिन्यूस 800-900 किलोमीटर किए हैं एंड येस इट्स नॉट एज कम्फर्टेबल एज एन ADV. हिमालयन जितनी कंफर्टेबल नहीं है ये लंबे रूट्स पे, बट फिर भी दिस बाइक इज़ कम्फर्टेबल. बट वही ऑन द अदर हैंड इफ यू आर हैविंग एन एडवेंचर टूरर लाइक हिमालयन और स्पोर्ट्स टूरर लाइक Versys 650 देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लंबे टूर्स पर राइड करना. स्पेशली ऑन Versys 650 इतनी बड़ी विंड स्क्रीन है, सामने का विंड ब्लास्ट बिल्कुल नहीं आता. ड्यूक में विंड स्क्रीन जैसी कोई चीज़ नहीं है. सो यू विल बी फेसिंग विंड ब्लास्ट ऑल द टाइम. ऑफ रोड पे Himalayan is going to be extreme fun, but on roads Duke is going to be extreme fun. So
सारी की सारी बाइक्स के अपने अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओ भाई क्या क्या रोड हो रही है यार। मेरे पास अभी दिक्कत ये है कि जो कैमरा है जो बैग है उस पर रखा हुआ है कैमरा, तो मैं ब्रेकर्स पे बाइक को हल्का सा भी उछाल नहीं रहा हूँ। सो ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा अलग है। एंड यहाँ ऊपर जाके हमें लेना पड़ता है राइट। मैं कई बार आया हूँ, मैं और पराग तो आते ही रहते हैं इधर, जब भी कोलार आते हैं इस रास्ते से ज़रूर आते हैं। एंड अभी मेरे टायर स्लिप होना स्टार्ट हो गए और मेरे बैग में कैमरा, तो मैं थोड़ा सा धीमा हो जाता हूँ क्योंकि अगर अपना बैग कहीं पे टकराया तो बड़ी दिक्कत होगी। बहुत शानदार, अरे बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है यार, बहुत भयंकर ही पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ तो। जैसे ये टक से पड़ता है ना एक बार, फर्स्ट टाइम जो आपका हैंडल जाता है उस पर रट में जाता है और टक से पड़ता है, आत्मा निकल के बाहर डांस करने लग जाती है भाई साहब। अगर आप पहली बार राइड कर रहे हैं फिर तो आपके लिए समझ लो मौत है वो। अगर हैंडल अपन ने बहुत टाइट कर लिया, ये अपन ने एक्सपीरियंस से सीखा है, बहुत गिरे हैं अपन, तो अगर आपने हैंडल टाइट पकड़ लिया तो समझ लो आपके खेल लग गए फिर। क्योंकि जैसे ही आप मोड़ोगे वो हैंडल रट में लॉक हो जाएगा, रट में लॉक हुआ तो फिर गिरना तय है, तो निश्चित है। ये देखो ये जो है ना, यही फ़र्क है सबसे बड़ा एडवेंचर और रोड बाइक्स में। अब जैसे इन रोड्स पे आई कैन नॉट गो फास्टर देन दिस। एक तो हमारे टायर उस टाइप के नहीं आते, प्लस इधर पे मैनेज करने में यहाँ एल्बो पे प्लस शोल्डर्स पे बहुत ज़ोर पड़ता है, क्योंकि जब व्हेन यू आर इन अ रट एंड हैंडल हाइट इज़ नॉट दैट मच, आप आगे लीन होते हो, आगे लीन होकर कंट्रोल करना ऑफ रोड में बाइक इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत दिक्कत होती है। मॉनसून में एमपी से अच्छी मेरे हिसाब से तो कोई जगह नहीं हो सकती। द लश ग्रीन पार्ट एंड माई फेवरेट पार्ट, ये कोई मैच नहीं है यार इस पार्ट का। ये इस रोड का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है अदर देन ट्विस्टीज़। अगर आप कोलार तक जा रहे हैं सिर्फ, देन दिस पार्ट इज़ अमेजिंग। जस्ट हैव अ लुक, वाओ। ये पहले बहुत अच्छा कॉर्नर हुआ करता था, लेकिन इसके जस्ट बाद ही ब्रेकर बना दिया गया है। ओ हट गया ब्रेकर, वाह। इसको बोलते हैं मोहब्बत। पानी पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो बाइक्स की कहानी ये है कि बाइक सिलेक्ट करने से पहले जो मैंने अभी बोला वो सब आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, लेकिन बाइक लेने के बाद दल नहीं बदलना चाहिए कभी अपना। ये हमारे पराग बाबू हैं, आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पे देखा होगा पराग बाबू को। वो हमारे स्वप्निल भाई आतंक मचा रहे हैं फोटो खींच के, फोटोग्राफ हाइपोथेटिकली आतंक। सो अभी कहानी ये है कि मौसम लाजवाब भाई, बहुत हमारे पास है। कितनी अच्छी बात है कि स्वप्निल भाई घर से बढ़िया फ्लास्क में से चाय रख के लाए हैं। तो अभी यहाँ पे चाय निपटाएंगे, देन वील मूव अहेड। आगे थोड़ी सी ट्विस्टीज हैं वो निपटाते हैं। यहाँ तक तो कब आ गए पता ही नहीं चला। कोलार तो सीरियसली 30-35 किलोमीटर है अपने यहाँ से, एंड बहुत ज़बरदस्त। सो मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ। सो दिस इज़ एन ATV एडवेंचर टूरर, दिस इज़ एन स्पोर्ट्स टूरर, और ये है स्ट्रीट नेकेड या फिर जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड बाइक। ये जो बाइक है ये रोड एंड ऑफ रोड ओरिएंटेड है। इसको आप ऑफ रोड में लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड रोड पे भी चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इट इज़ नॉट एज गुड एज अ स्टैंडर्ड बाइक और अ स्पोर्ट्स टूरर ऑन कॉर्नर और ऑन रोड्स, मतलब हाई स्पीड्स पे। तो स्पीड्स पे इट्स वंडरफुल, एंड ऑफ रोड में इसका कोई मैच नहीं है। देन सेकेंड पे खड़ी हुई है, दिस इज़ वर्सेस 650, दिस इज़ प्रॉपरली स्पोर्ट्स टूरर। एंड इसकी खासियत ये है कि आप इसको रोड पे चलाइए या लाइट ऑफ रोड पे चलाइए, इट विल गो गुड। किधर भी जाएगी, आप पहाड़ों में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वैसे तो सब जाएंगी, बट
बहुत कंफर्टेबल। सामने का विंड ब्लास्ट, ये थॉर की जो विंडशील्ड लगी हुई इतनी बड़ी, आगे सामने तूफान चला दो आप, आंखों तक कुछ नहीं आएगा। एंड दिस इज़ स्ट्रीट नेकेड। अगर आपको लिटरली रोड को रिप अपार्ट करना है देन दिस इज़ द बाइक। सिटी में द मोस्ट प्रैक्टिकल, द मोस्ट वंडरफुल बाइक इज़ दिस इन सिटी। लॉन्ग टूर्स में आपको विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आएगा बिकॉज इस पे सामने वाइज़र नहीं होता। सो जब आप 100 के ऊपर क्रूज़ कर रहे हो, कंसिस्टेंटली 100 पे क्रूज़ कर रहे हो, तो स्ट्रेन बहुत आता है एंड थकावट हो जाती है। बट all of these bikes have been to mountains, all of these bikes are extremely versatile in their own way. So बात फिर आके वहीं अटक जाती है कि बाइक लें तो ले कौन सी। तो इसका फिर से मैं सिंपल वही जवाब दूंगा, जो दिल को अच्छी लगे वो बाइक लो, बाकी तो सब कहने वाले हैं, कहते रहेंगे। क्या स्वप्निल भाई? जो चीज़ दिल को अच्छी लगे बोलना चाहिए। और ये होती है मोहब्बत। मैं मोहब्बत कहूँ चाय समझ लें। नवाबी देख रहे हो आप, कोलार डैम में आके चाय पी रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है एंड जो कैमरे से शॉट लेने वाली कहानी थी उस पर अभी पानी फिर गया है, क्योंकि बारिश पे अपन कैमरा नहीं यूज़ कर सकते। तो मैंने रेन लाइनर लगा के राइनॉक्स वाला टैंक बैग को रख लिया आगे। अपन को भीगने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपने पास मोस्टली थिंग्स आर वाटर प्रूफ। गोप्रो सेशन इज़ वाटर प्रूफ, जो कि अभी अपन ने वर्सेस पे लगा दिया है। और दिस इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ हीरो 5 दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। बहुत ही मज़ेदार माहौल, पानी बरस रहा है। पीछे वापस चले, ऐसा कर लो। सो पानी की वजह से अभी लौट रहे हैं क्योंकि नोबडी हैज़ वाटर प्रूफिंग। मैं तो जाने के मूड में था बट ठीक है। I have not included Super Sport in this video because Super Sport में टूर करने वालों की क्वांटिटी इज़ रिलेटिवली वेरी लेस एंड इट्स वेरी पेनफुल। बैक बहुत दर्द करती है Super Sport में। आई होप इस वीडियो ने हेल्प किया होगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि भाई साहब बाइक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ लाइक और जस्ट ड्रॉप डाउन अ कमेंट, इट विल बी रियली हेल्पफुल। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं @motozoomar। सो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त। सुबह के बज रहे हैं 5, मुझे सोना है और वीडियो ख़त्म भी करना है। सो टेक केयर, राइड सेफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।